औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लास्ट जो वीडियो आपके पास 10th क्लास मैथमेटिक्स की आई होगी वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 2.4 नहीं है, जिस वजह से मैं आपको यहां पे नहीं करवा रहा। स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं मूव कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 2.5 की तरफ। जैसे तमाम एक्सरसाइजेस के स्टार्ट में बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज की बेस बताई, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले फंक्शंस मैंने तमाम आपके सामने प्रूफ किए। सेम लाइक ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 2.5 की जो बेस है बेटा हमारे पास, सबसे पहले उस बेस की हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस मैथडोलॉजी के साथ सॉल्व करना है, उस मैथडोलॉजी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 की जो बेस है वो बेस क्या है, आए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अब उस बेस की तरफ जाते वक्त बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि इससे पहले जो आप लोगों ने 2.1 की, 2.2 आपने की, 2.3 आपने की, इन तीनों एक्सरसाइजेस के अंदर बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हुआ करती थी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग उसके रूट्स कैलकुलेट किया करते थे। देन आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर उन्हीं रूट्स को फर्दरली सम करना सीखा, उन्हीं रूट्स को फर्दरली आप लोगों ने प्रोडक्ट करना सीखा। अल्फाबेटिक्स की शेप आप लोगों ने इसको दे दी, अल्फा एंड बीटा आप लोगों ने सपोज करके उनके नाम आप लोगों ने दे दिए। अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर जो हमें बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी वो बेटा गिवन होंगी कैलकुलेटेड रूट्स। आपको कैलकुलेटेड रूट्स गिवन होंगे, उन कैलकुलेटेड रूट्स को आप लोगों ने बेटा रिकन्वर्ट करना है, वापस लेके जाना है स्टेटमेंट्स की शेप के अंदर। तो आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग रूट्स को किस तरह स्टेटमेंट्स की शक्ल में लेके जाएंगे, कैसे हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दे पाएंगे, शक्ल दे पाएंगे। तो आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपरली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेस है बेटा हमारे पास वो बेस देख लें। प्रूफ करते हैं हम लोग कि किस तरह हम लोग रूट्स को वापस इक्वेशन की शेप दे सकते हैं। तो बेटा इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और जो इक्वेशन मैं कंसीडर करने के लिए जा रहा हूं, आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं, उस इक्वेशन के बारे में बेटा आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो आप लोग एक्स स्क्वायर लेंगे, जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल इक्वेशन का आएगा, एक्स स्क्वायर जो आपके पास बेटा आएगा, उसका जो कॉफिशिएंट आप लोगों ने लेना है वो कॉफिशिएंट आपने यहां पे 1 लेना है। एक कॉफिशिएंट बेटा आप लोग लेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा हम लोगों ने अपने पास से, आपकी बुक के अंदर भी एक इक्वेशन दी गई है, आप वो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। मैंने अपने पास से कंसीडर कर ली। एक्चुअली अपने पास से कंसीडर करने का पर्पस बेटा ये होता है कि आपको मैं लॉजिक बता सकूं, आपको मैं कंसेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर कर सकूं, ना कि जो मैथ के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप सिर्फ उसके ऊपर बेस करो, बल्कि आपको कंसेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बेटा क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, सवाल जो कोई मर्जी आपके सामने पड़ा हो, आप इसको इजीली कर भी पाएंगे। तो आए बेटा हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स अगर इसके हमें रूट्स बनाने पड़ जाएं तो रूट्स बेटा इसके हमारे पास क्या आएंगे वो रूट्स आप लोग देख लें। सम और प्रोडक्ट्स की शेप में अगर आप लोग इसको लिखना चाहें देन वो बेटा आपके पास क्या आएंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने प्रूफ किया था कि रूट्स का अगर आप लोगों ने सम लेना है तो सम इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। तो बेटा यहां पे माइनस बी ओवर ए सम आपके पास आएगा। माइनस बी ओवर ए आप इसका सम लें तो माइनस बी ओवर ए बेटा आपके पास क्या आ रहा है, देखें जरा यहां पे माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो माइनस 4 ओवर ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1 है। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो इन अदर वर्ड्स बेटा मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा -4। इसी तरह बेटा आपके पास जब प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो प्रोडक्ट आप जानते हैं, प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है सी ओवर
ए। तो सी ओवर ए बेटा आप लोग जब लिखेंगे तो सी ओवर ए मींस क्या है, सी की वैल्यू आपके पास क्या है -9 और ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1, तो -9 ओवर 1, तो देन इसका आंस जो आपके पास आएगा वो आंस क्या आएगा -9 आपके पास आंस आएगा। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रूट्स हैं तो देन आप रूट्स को रिकन्वर्ट करके वापस आप लोग इक्वेशन की शेप दे सकते हैं। वो बेटा आप लोगों ने इक्वेशन की शेप कैसे देनी है उस पर जरा गौर कीजिएगा। यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन एक आ चुका है कि सम कैलकुलेट किया, सम आपके पास क्या निकला -4, प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट बेटा आपके पास क्या निकला -9। अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो हमारे पास सम बेटा निकला है जो कि -4 है, ये सेम लाइक आपके पास वैल्यू निकल चुकी है किसकी, -b की। ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है किसकी बेटा, -b की। मैंने यहां पे b क्यों नहीं कॉल किया, रीजन स्टैट के b आपके पास है +4, आप उसका साइन चेंज कर दें, सिंबल चेंज कर दें, तो देन बेटा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो -4 रिटर्न हुआ है, 4 b के इक्विवेलेंट है लेकिन साथ माइनस है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख लिया माइनस लिख लिया। सो इसी तरह जब आपने प्रोडक्ट बेटा कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपके पास क्या आया, c की वैल्यू, जिसे आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म का नाम कॉल किया था। तो देन ये आपके पास एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अगर इसको मैं इक्वेशन के अंदर ले जाना चाहता हूं तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। इक्वेशन के अंदर ले जाने के लिए आप इक्वेशन बेटा कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और देन उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद प्लस किसकी वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू है, लेकिन वो किस शेप में, माइनस में, यानी कि -b(x) देन प्लस किसकी वैल्यू आपके पास है c की, इज इक्वल टू 0। और मजीद इसको इजी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो -b है बेटा वो -b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, p इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन की शक्ल देना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट की शक्ल देना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो देन बेटा मेरे पास जो सूरत हाल आएगी, जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अगर आपके पास रूट्स गिवन हैं, कैलकुलेटेड रूट्स गिवन हैं, जवाब आपको रूट्स के दिए गए हैं, तो देन बेटा आप उन दोनों को सम करके, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालकर और इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुटअप करके बेटा आप लोग एक इक्वेशन जो है वो रिकन्वर्ट कर सकते हो, दोबारा से इक्वेशन को अक्स कर सकते हो। तो बेटा ये थी हमारे पास बेस थी जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.5 की थी। तो आए अब हम लोग बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज नंबर 2.5 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, एफ, जी एंड एच। ये तीनों पार्ट्स हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एफ पार्ट है बेटा, इसके दो कैलकुलेटेड रूट आपको गिवन हैं, -1 एंड -7। तो देन वे ऑफ मेथड को फॉलो करते हुए सबसे पहले इन रूट्स का हम लोग बेटा सम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आए करें सम बेटा, इसका क्या आएगा, सम इज इक्वल टू, दोनों को सम कर दें, -1 प्लस -7, ले इधर भी ब्रैकेट लगा देता हूं। देन बेटा आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 प्लस -7, तो आपके पास रिजल्ट आएगा -8। सम निकल आया। प्रोडक्ट भी निकाल दें, प्रोडक्ट -1 मल्टीप्लाई बाय -7, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देन प्रोडक्ट बेटा हमारे पास क्या आएगी, 7 माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, 7 बेटा आपके पास आंसर आ चुका है। सम आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखें। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, -8 लिख दें, -8 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है 7 लिख दें, इज इक्वल टू 0।
और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपके पास स्टेटमेंट अक्स हो चुकी है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो आए बेटा इसका भी सम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। प्लस का साइन है, प्लस के साइन की वजह से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो किसी भी एलिमेंट के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो यहां पे बेटा गौर करें, प्लस आयोटा माइनस आयोटे के साथ कैंसल, प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, प्लस 2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। फॉर्मूला यहां पे बेटा इंप्लीमेंट हो जाएगा। पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा सेम है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा डेफिनेटली तौर पर 1 ही आपके पास आएगा, और अयोटे का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा। अयोटे की वैल्यू बेटा आप जानते हैं कि अयोटा जो होता है, अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 के है। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो अंडर रूट माइनस 1 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस और ब्रैकेट में क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो लिखना चाहूं लिख सकता हूं 1 + 1 इज इक्वल टू 2 के। तो देन बेटा प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 आई है। सम की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट अप कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू बेटा आपने क्या कैलकुलेट की, 2, एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, 2 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपके पास आंसर है। थर्ड वन एंड लास्ट वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा सम निकालें। तो 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, ये अंडर रूट वाला बेटा कैंसिल हो गया। 3 और 3 आपके पास क्या आएगा, 6। प्रोडक्ट निकालें इसकी, प्रोडक्ट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2, सेम लाइक फार्मूला इंप्लीमेंट बेटा हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, मींस के 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, तो 9 माइनस 2 आपके पास आएगा, मींस के इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वही सिचुएशन आपके पास आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप कर दें, एक्स के माइनस एस की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, 6x प्लस पी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स जो थे स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए, वो तीनों के तीनों पार्ट्स बेटा मैंने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा दिए। तो आए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका बी पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है। इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन के, और इक्वेशन आपको ये गिवन है एक्स के माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा बेटा इसके रूट्स हैं, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो दो कैलकुलेटेड वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर के अंदर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। तो यहां पे आए बेटा हम लोग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका सम एंड प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आए बेटा जनरली तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 का सम एंड प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और देन जितने भी पार्ट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के आएंगे उन तमाम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के अंदर वही उसका सम एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट इसका बेटा कैलकुलेट कर लें। इसका सम एंड प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए बेटा क्या आ रहा है, माइनस बी माइनस 3, माइनस यहां पे कुलिये का है और उसकी अपनी वैल्यू भी क्या है, -3, और ए की वैल्यू बेटा 1 है। तो देन रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, +3 आपके पास रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह बेटा प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है सी ओवर ए। तो सी ओवर ए आपके पास क्या आ रहा है, सी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, 6 है, ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। तो 6 ओवर 1 आपके पास जो रिजल्ट रिटर्न होगा बेटा वो क्या रिटर्न होगा, 6 रिटर्न होगा। लेकिन जी हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। आए अब हम लोग इस पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आए इसको सम एंड प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को
तो देन इस क्वेश्चन को लेके हम लोग कैसे चलेंगे, सबसे पहले सम कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों को बेटा जमा किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों रूट जो कैलकुलेटेड रूट्स थे हमारे पास, उन कैलकुलेटेड रूट्स को हम लोग जमा करते हैं ताकि स्टेटमेंट्स के अंदर इसको हम लोग पुट अप कर सकें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास सम की वैल्यू जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है वो किस शेप के अंदर होती है, अल्फा प्लस बीटा की शेप के अंदर होती है। जैसे कि इसे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। आपके पास जो वैल्यूज बेटा आती हैं वो अल्फा प्लस बीटा की शेप में है या फिर अल्फा इंटू बीटा की शेप के अंदर है, तो बेटा इसको कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा की शेप के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाते हैं हम लोग एक कंप्लीट स्क्वायर, मुकम्मल मुरब्बे की तरफ इसको हम लोग लेके जाते हैं। वो कैसे बेटा लेके जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर ये तीन चीजें लिखी जाएं तो बेटा ये शो करती हैं कि दो वैल्यूज का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि मैंने अगर कोई चीज अपने पास से इसमें ऐड कर दी है तो देन मुझे उसका रेसिप्रोकल भी ऐड करना पड़ेगा। तो देन बेटा मैंने इसको जमा कर रहा हूं तो साथ इसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो साथ लिखेंगे -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा आप लोग उसके साथ लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अब आपको बेटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 6, तो इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं 6, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसको कैलकुलेट करें 3 स्क्वायर 9 -12, तो रिजल्ट बेटा आपके पास जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, -3 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट की हम लोगों ने, सम की वैल्यू कैलकुलेट की है। इसी तरह बेटा आए हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट रूट आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, सेकंड रूट के साथ। सेकंड रूट आपके पास क्या है, बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बेटा इसको लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो वैल्यू क्या है 6, तो 6 बेटा इसकी जगह पे पुटअप कर दें 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या आएगा 36। तो आप यहां पे क्या चीज कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। ले बेटा आपने सम भी कैलकुलेट कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर ली, तो सो हम लोग एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म थी वो लिखकर सम एंड प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बेटा इसके अंदर पुट अप कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, -3 एक्स प्लस पी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपका जो क्वेश्चन था ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल अख्तियार कर चुका है, आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। तो आए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसका कौन सा पार्ट आ रहा है। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी, और स्टार्ट में जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया था, जो अभी प्रीवियस पार्ट किया है बी, उसके अंदर हम लोगों ने सम की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर ली, देन प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो भी कैलकुलेट कर ली। इन्हीं वैल्यूज को लेके हम लोग आगे चलते हैं, और जो कैलकुलेटेड रूट्स आपको गिवन हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो आए पहले बेटा इसको सम करते हैं, देन इसको प्रोडक्ट करते हैं। तो सम बेटा हम लोग इसको करते हैं, सम इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, दोनों को सम करें। एलसीएम का रूल बेटा इंप्लीमेंट होगा क्योंकि रकम आपके पास डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है, ऊपर नीचे रकम आई है, तो नीचे क्या है अल्फा और बीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट को ले लें, फर्स्ट बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी अल्फा बचा, अल्फा ऊपर जाके अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल बेटा, बीटा बच गया, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो सिचुएशन है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बेटा सेम वही सिचुएशन आपके पास आ चुकी है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने की है। उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट स्क्वायर की शेप दे दी थी, तो यहां पे भी हम लोग इसको क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर की शेप में दे देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी है। और बटे में बेटा आपके पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास। अब आप इसकी वैल्यूज पुटअप कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, तो देन बेटा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास क्या है, 6 बेटा आपके पास आ जाएगा। और बटे में देखें क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है। तो लें बेटा कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास 9 माइनस 12 बाय 6 यानी कि माइनस 3 बाय 6। ये बेटा कैंसल आउट होगा और कैंसल होने से आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या रिटर्न होगी, -1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बेटा आपके पास किसकी आई है, सम की आई है। इसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो निकालें बेटा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड रूट्स को प्रोडक्ट कर दें, जरब दे दें। कैलकुलेटेड रूट्स क्या हैं, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। मैंने ब्रैकेट की शेप दे दी ताकि मल्टीप्लिकेशन शो हो सके। तो देन बेटा देखें, ऊपर नीचे वैल्यूज जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट आएगी, 1 के इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगी। तो आए अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है हमारे पास, एस। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो पुटअप कर दें, वैल्यू पुट कर दें एक्स के माइनस एस। एस की वैल्यू बेटा हम लोगों ने क्या निकाली थी, -1/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या निकाली है, 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ले बेटा ये आपके पास आंसर है। तो आए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वन पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट है, आए अब हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन पार्ट स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए, अल्फा प्लस बीटा। एक आपके पास रूट है कैलकुलेटेड और दूसरा रूट क्या है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो आए इसका भी हम लोग सम एंड प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम बेटा क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोगों ने प्लस करना है किसके साथ, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ। तो आए प्लस करते हैं। ये वैल्यू बेटा एज इट इज आपके पास आ गई, अल्फा प्लस बीटा। और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद बेटा गौर करें, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा लिखेंगे आप लोग, प्लस बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा लिखेंगे। अब यहां पे गौर करें, अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 आपने पुट कर दी, प्लस यहां पे बेटा क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। प्लस का साइन अगर दरमियान में आ रहा है, दोनों वैल्यूज के जो इंटरनल साइंस हैं, जो पर्सनल साइंस हैं, वो भी प्लस के हैं बेटा, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा प्लस अल्फा लिख दें या अल्फा प्लस बीटा लिख दें, तो देन आपकी वैल्यू के ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहां पे अल्फा प्लस बीटा लिख के उसकी वैल्यू पुटअप कर दें, और वैल्यू क्या है 3 ओवर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। तो ले बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने से आपको क्या रिटर्न करेगा, 1/2 रिटर्न करेगा। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी, 3 + 1/2 आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को फर्दर बेटा हम लोग मूव करवाते हैं। प्लस हो रहा है, और प्लस होने से एक वैल्यू अगर नीचे है, बटे में आ रही है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लें बेटा। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 और प्लस ये एलसीएम के इक्विवेलेंट है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू बेटा एज इट इज वैसे आ जाएगी। यानी कि आपको जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, 7/2 आपको रिटर्न हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, सम की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। जी बेटा अब हम लोग इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कैलकुलेटेड रूट्स हमें गिवन है उसकी प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट पी से रिप्रेजेंट की जाएगी, अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई बेटा हम लोग कर देते हैं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ। तो जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने से बेटा आपके पास रिजल्ट क्या आया, अल्फा प्लस बीटा
ओवर अल्फा इंटू बीटा, या फिर बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो वही शेप हमारे पास यहां पे भी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यूज पुटअप कर दें, 3 ओवर 6, तो ये बेटा आपस में कैंसिल होके आपको क्या रिटर्न करेगी, 3/2 आपको वैल्यू रिटर्न कर देगी। जैसे वैल्यू रिटर्न की आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, 7/2s प्लस पी की वैल्यू बेटा आपने क्या कैलकुलेट की है, 3/2 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो आए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और अल्फा और बीटा कंसीडर करके आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। रूट्स कैलकुलेटेड आपको गिवन है, सेम लाइक जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए वैसे ही बेटा आपने इसको भी करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और देन बेटा आपने इसको इजीली परफॉर्म कर लेना है। तो आइए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करते हैं। इसमें से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देन बेटा एस हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आएगा, अल्फा प्लस बीटा का जो सम हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्विवेलेंट आएगा, माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस टी ओवर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मीन्स के हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पी लिखेंगे। देन बेटा इसी तरह प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू और ए की वैल्यू क्या है 1। तो मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी बेटा वो क्या रिटर्न होगी, क्यू रिटर्न आपके पास हो जाएगा। तो आए कैलकुलेटेड वैल्यू में से एस और पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस बराबर दोनों को बेटा सम कर दें, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, सम करें, एलसीएम अल्फा बीटा का आपके पास आ जाएगा, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए बेटा मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एक फार्मूले की शेप में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ओवर आपके पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो देन बेटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्विवेलेंट है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्विवेलेंट है माइनस पी के, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके इक्विवेलेंट है, क्यू के, क्यू आ जाएगा। और इसी तरह बटे में भी आपके पास क्या आ गया, क्या हुआ आपके पास आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू आपके पास किसकी वैल्यू बेटा आ चुकी है, सम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी की निकालेंगे, प्रोडक्ट आप लोग निकालेंगे। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आएगी, आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा, इसमें ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू क्या रिटर्न आएगी, 1 आएगी। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ब्रैकेट यूज कर लें और नीचे आप साथ आप क्या लिखेंगे, एस और 7 प्लस पी की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आपने क्या कैलकुलेट बेटा यहां से किया था, 1 कैलकुलेट किया था, इसलिए हम लोग ने यहां पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ बेटा वीडियोस को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें।